वो मुझे छोड़ने के पहले ही मैं उसे छोड़ देती हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो और फ्रेंडशिप हो और एनी काइंड ऑफ रिलेशन। मैं बहुत जल्दी जल्दी लोगों को छोड़ देती हूँ। मैं किसी के साथ इमोशनल जो अटैचमेंट है वो नहीं बना पाती हूँ एंड मैं हमेशा बहुत डरी हुई रहती हूँ कि कोई मेरा दिल ना तोड़ दे। एंड मैं जो अटैचमेंट है लोगों के साथ अटैच नहीं हो पाती हूँ एंड दैट इज द रीजन कि मैं लाइफ में बहुत ही अकेलापन महसूस करती हूँ। यस, ये वाला जो सिचुएशन है ये बहुत लोगों के साथ होते हैं एंड सच बता तो मेरे साथ भी ये वाला जो सिचुएशन है वो हो चुका है। आई एम काइंड ऑफ लाइक दिस इन माई इंटर लाइफ। ओके, तो इस लाइफ में जो लोग होते हैं उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो अलग है। वो अलग तरीके से लोगों के साथ अटैच होते हैं एंड उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है दिस इज कॉल्ड avoidant attachment style. They can't really attach with people. They actually in life avoid people. वो हमेशा लोगों को अवॉइड करते हैं। जहां भी आपको अटैच होना पड़े इमोशनली वो सारे सिचुएशन अवॉइड कर देते हैं एंड ये वाला प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है इस जनरेशन की। इसलिए आज लोग बहुत ही अलोन रहते हैं, बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं इन इवन रियली यंग एज। ओके, तो ऐसा होते क्यों है? ये होने के लिए बहुत सारे रीजन है। ऑब्वियसली किसी चीज के होने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन ही होते हैं। तो पहला रीजन ये है कि हो सकता है ये जो अटैचमेंट स्टाइल है एवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, ये आपका इनेट है और बाय बॉर्न है, जो आपको मतलब क्या बताओ बचपन से ही ये आपके अंदर है। नॉट इवन बचपन, आप जब बर्थ हुए थे तब से लेके आज तक ये आपके अंदर है। जैसे आपका त्वचा की जो कलर है और बालों की जो टेक्सचर है ये चेंज नहीं हो सकते। आपके अंदर जो टैलेंट है वो चेंज नहीं हो सकते। आपके अंदर जो भी सारी चीजें हैं जो आप लेके बर्थ हुए हो इस वर्ल्ड में वो सारी चीजें चेंज नहीं हो सकते। वैसे ही आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, सो दिस इज योर पर्सनालिटी। इफ इट इज योर अटैचमेंट स्टाइल इट कांट बी चेंज। इसको हम टोटली चेंज नहीं कर सकते, टोटली क्योर नहीं कर सकते, बट क्या हम कर सकते हैं? हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो रीजन है दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। ओके, वो क्या है? वो है जब एक बच्चा पैदा होते हैं तो बच्चा जब छोटे रहते हैं, जब वो बात भी नहीं कर सकते एंड ओनली वो रो सकते हैं, द ओनली फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दे कैन डू इज क्राइंग। ओके, स्टिल तब भी उनके अंदर वो एक ह्यूमन है, उनके अंदर भी एक इमोशन होते हैं, एक फीलिंग्स होते हैं। ठीक है, वो भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अनुभव कर सकते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे, जब हम छोटे रहते हैं ना, वो समय क्या हुआ था वो हम याद नहीं कर सकते। पर जब एक बच्चा छोटे होते हैं उनके अंदर भी ये सब फीलिंग्स इमोशन होते हैं। पर हम जो बड़े लोग होते हैं वो उनका जो फीलिंग्स एंड इमोशन होते हैं उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसके वजह से जब भी वो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और अटैच होना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनके साथ बात नहीं करते, ज्यादातर उनके बाद मजे में उड़ा देते हैं एंड विच इज नॉट अ रियली राइट वे टू डील विद अ चाइल्ड। ओके, हमें हमेशा ये याद रखना है कि वो भी एक इंसान है, उनके अंदर भी फीलिंग्स इमोशन है एंड उसके साथ साथ अपना कॉन्शियस माइंड भी है। तो जैसे हम एक बड़े लोगों को ट्रीट करते हैं विद रिस्पेक्ट एंड उनका बातें हम सुनते हैं, एटलीस्ट कंसिडर में रखते हैं, वैसे ही उनका जो बच्चे होते हैं उनका बात भी हमें ऐसे ही सुनना चाहिए। ठीक है, ये ही वो रीजन है जिसकी वजह से बच्चा ये सोचकर बड़ा होते हैं कि ये ही वो दिस इज द वे टू टॉक
से ही लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इस तरह से ही लोग एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एंड ये ही प्रॉपर वे है लोगों के साथ बात करने के लिए। सो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपने आप को कभी लोगों के सामने बोल नहीं पाते। एंड वो एक उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बचपन से ही डाउन हो जाते हैं। एंड उनको नहीं पता होता है एक्चुअल में इमोशनल कनेक्शन कैसा होता है, इमोशनल कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं एंड अटैचमेंट कैसे बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, ये उन्हें नहीं पता होता है। एंड इसके वजह से जब वो बड़ा होता है, एडल्टहुड में जाते हैं, टीनेज में जाते हैं, उनका लाइफ में कॉम्प्लिकेशन डे बाय डे बढ़ते ही रहते हैं। तो एज अ पेरेंट और एज अ ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो। एंड थर्ड रीजन जो है, दिस इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट। देखो ऑब्वियसली इन दिस सोसाइटी देयर आर मेनी काइंड ऑफ, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। एंड कुछ लोग ऐसा पैदा होते हैं जो बचपन से ही डिफरेंट है, दे आर नॉट लाइक अदर पीपल। हो सकता है दे कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं और कुछ बहुत ही बुरा कर लेते हैं, पर दे हैव मास्टरमाइंड, उनके पास जो माइंड होते हैं वो बहुत ही यूनिक सा माइंड होते हैं। तो उसके वजह से वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते ज्यादातर, स्पेशली जब वो टीनेज में रहते हैं। फर्स्ट लोगों के साथ बातें करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सोशल होते हैं, स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं एंड लोगों के साथ बातें करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो जाता है, वो जो टीनेज बॉय है और गर्ल है और एनी ह्यूमन, उन्हें ऐसा महसूस हो जाता है कि मैं डिफरेंट हूँ, मेरी जो बातें हैं वो अलग लोग समझ नहीं सकते एंड वो मुझे कुछ अलग नजरों से देख रहा है एंड हम कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसके वजह से भी दिस इज अ ह्यूज रीजन दैट सम पीपल ग्रू अप दिस और डेवलप दिस एविडेंट पर्सनैलिटी स्टाइल। तो वो अपने आप को, ये जो टीनेज है, अपने आप को बहुत छोटे रहते ही अपने आप को एक शेल में कैद कर लेते हैं एंड वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थिंकिंग अलग जो इंसान है वो कभी समझ नहीं सकते हैं। दिस इज अनदर रियली ह्यूज एंड इम्पोर्टेंट रीजन। ओके, नाउ हम सिर्फ रीजन के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एडल्ट है तो हमारे लाइफ के सारे की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे बचपन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसके ऊपर हमारे पूरे लाइफ डिपेंड नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि यू हैव अ लॉट टू एक्सप्रेस, तुम्हें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप लोगों के साथ बात करना चाहते हो पर तुम नहीं कर सकते एंड इसके लिए आप लोनली फील कर रहे हो, देन मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट तो करो। देखो मेरे लाइफ में क्या है, नाउ आई नो दैट हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। मुझे बिल्कुल पता है कि कैसे लोगों के साथ बातें करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, पर दिस इज आई हैव होल पावर इन माई लाइफ राइट नाउ, बट दिस इज माई चॉइस, मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। बट इफ द सिचुएशन इज लाइक दैट फॉर यू, दैट तुम करना चाहते हो पर तुम नहीं कर सकते, मतलब तुम बहुत ही हेल्पलेस फील करना स्टार्ट करोगे, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। फर्स्ट आप अपने आप को, आपका जो थॉट है और भावनाएं है और फीलिंग्स है, इमोशन है, जो भी आप कुछ सोच रहे हो वो लिखना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं कि आपको जर्नल मेंटेन करना है, हर डे लिखना है, नो। जब भी आपका दिल कहे, जब भी आप फील कर रहे हो कि योर हार्ट इज बीइंग रियली हेवी एंड आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप लिखना स्टार्ट करो। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, हमेशा करती हूँ, अब भी करती हूँ, वो है कि मैं मिरर के सामने बात करती हूँ, मैं नहाते हुए बात करती हूँ, मैं जब अकेले रास्ते में चलती हूँ तब भी बात करती हूँ, हमेशा मैं अपने आप में बात करते रहती हूँ। एंड मुझे लगता है मेनी पीपल एक्चुअली डू दैट एंड बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। एंड उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू द अदर पीपल। लोगों के साथ बातें करना स्टार्ट करो। एट फर्स्ट आप सोशल मीडिया पे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो एंड उसके बाद लोगों के साथ फेस टू फेस बात करना स्टार्ट करो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशन एंड थॉट। तो अपने आप, एंड आई नो
अगर आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, देन इट इज गोइंग टू बी रियली हार्ड फॉर यू। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीजें और कुछ चीजें हार्ड है मतलब आप करोगे नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो सेकेंड पॉइंट है द सोल्यूशन, वो है कि आपको ये जानना है एंड मानना है, टोटली दिल से एक्सेप्ट करना है, वो है कि अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई अबंडन कर रहा है, अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, इट इज ओके, इट इज कम्प्लीटली ओके। एवरी ह्यूमन बीइंग, दुनिया में जितने सारे लोग हैं सब भी कभी ना कहीं रिजेक्शन फील किया है और फेस किया है, और अबंडनमेंट एंड ये सब सारी चीजें फील किया है। अगर आप किसी के साथ अटैच होना चाहते हो एंड अटैच हो रहे हो एंड कुछ दिन बाद आपको लग रहा है कि आपको हार्ट हो रहा है, स्टिल इट इज ओके, ट्रस्ट मी, इट इज कम्प्लीटली ओके। क्योंकि ये सब रिजेक्ट होना, हर्ट होना इमोशनली एंड ये सब सारी चीजें सब लोगों के साथ होते हैं। बट व्हाट इज नॉट एक्चुअली ओके, सही क्या नहीं है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो, वो सही नहीं है। सच बताओ तो वो ही सही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, ट्रस्ट मी। एंड तो आई विल सजेस्ट यू टू रिमेम्बर दैट एंड इट इज ओके। अगर आपको लाइफ में एक बहुत अच्छा जॉब आप करना चाहते हो और किसी के पास अपना जो आइडिया है वो दिखाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 टाइम्स रिजेक्ट होना पड़ेगा एंड इट इज ओके। बट अगर रिजेक्शन की जो डर है, उसके डर की वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, देन कैसे जो लोग हैं वो कैसे आपको जानेगा, कैसे पहचानेगा ना। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल कभी रियलिटी में नहीं आएगा अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही हो। सो आई नो इट इज हर्ड, बट I know you can do it and you have to do it, okay? So yeah, this is the solution number 2. First of all, तो यही था मेरा वीडियो, but one thing I really want to say and I really want to say that हमें सबको मिलके एक अच्छा जो वर्ल्ड है वो बनाना है। बिकॉज 10 साल पहले लोग बहुत ज्यादा मतलब मेंटल हेल्थ को उतना प्रायोरिटी नहीं देते थे, बट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। वी एंड हमें समझना होगा कि एक अच्छा जॉब पाने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल पाने के लिए, अच्छा पार्टनर पाने के लिए, अच्छा एक वर्ल्ड पाने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, अच्छा मेंटल हेल्थ चाहिए। क्योंकि सारे के सारे लोग मिला के एक वर्ल्ड होते हैं एंड हमारा जो माइंड है वो माइंड ही हमको एक पर्सन को लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है वो सिखाते हैं। मैं चाहती हूँ कि देखो, एक चाइल्ड की जो लाइफ है वो सबसे ज्यादा इनोसेंट होते हैं एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन लाइफ एंड दिस इज द रियली बेस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। सो एक चाइल्ड को आप जो कुछ देख के बड़ा करोगे वो फ्यूचर में जाके वो ही सब सारी चीजें करेगा। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चाइल्ड को अच्छा सिखाना, चाइल्ड से अच्छे से ट्रीट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो आपका चाइल्ड है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक टू योर चाइल्ड, टू बिहेव इन अ गुड वे विथ योर चाइल्ड, टू गिव देम वैलिडेशन एंड इम्पोर्टेंस टू योर चाइल्ड. It is your responsibility because it's your child. If you are not going to give your child this importance, then who will? No one, right? So yeah, we have to make this really clear and we have to be a little bit empathic towards people, towards this world and towards ourselves. We can't be really hard to ourselves. We should not be really hard to ourselves. So this is today's video. I hope you like this video. मैं हिंदी में बोलने की कोशिश की एंड मतलब मैं धीरे धीरे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आने की कोशिश करूंगी मेरी जो हिंदी स्पीकिंग है उसमें, पर आज के लिए इतना ही, ठीक है? To everyone, stay happy, stay healthy, stay very very positive, stay in love always. I love you.